महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और तमाम उपलब्धियों को राज्यपाल ने गिनाया। क्या कुछ तस्वीरें रही? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई है और जिस तरह से राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि किस गति के साथ हरियाणा तरक्की कर रहा है, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हरियाणा में बढ़ रहा है, वो तमाम बातों की चर्चा की गई। एक विजन जो है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी पेश किया गया है। अभिभाषण को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर खूब मेद थपथपाई गई, लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अभिभाषण को लेकर कुछ ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की है। उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे हैं राज्यपाल, लेकिन उनको लिखा पढ़ा बनाया गया है। ऐसे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं और आज बजट सत्र के पहले दिन एक बड़ा अहम विधेयक जो है वो पेश किया गया था कि हरियाणा सरकार हाउसिंग बोर्ड को जो भंग करने की जो विधेयक लेकर आई थी, उसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड एक तरह की सेवाएं देता है, इसलिए उनको मर्ज किया गया है। इस पर आपत्ति जताई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, बीबी बत्रा की बात करें, उनकी तरफ से, या रघुवीर सिंह कादियान की बात करें, उनकी तरफ से कहा गया कि इसके बारे में कोई जानकारी विपक्ष को नहीं दी गई है, सदन में नहीं दी गई है कि किन वजहों से हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को भंग किया जा रहा है। और यदि ऐसा होता है, ये बोर्ड को भंग किया जाता है, तो उन लोगों का सपना जरूर टूट जाएगा जो सस्ता आवास चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सस्ते मकान जो है उपलब्ध कराता था, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है वो प्लॉट बेचने का काम करता है। तो जो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो अच्छी सुविधाओं वाला मकान चाहते हैं, उनकी उम्मीदों पर अब कहीं ना कहीं कुठाराघात इस बोर्ड को भंग किए जाने से होगा। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए, पहली तस्वीर से जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए, ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में और भी आक्रामक सत्र के दौरान विपक्ष नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, जहां सत्ता पक्ष इस बजट सेशन को लेकर अपनी पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ विधानसभा में पहुंचा है, वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां पर मौजूद है। आज पहले दिन ही जिस तरह से प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से दिखाई दी है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ आई है। पहला ही जो संकल्प मुख्यमंत्री की तरफ से लाया गया कि सरकार जो है हरियाणा शहरी बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड को भंग करने जा रही है, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से दी गई है और आपत्ति कहीं ना कहीं एक जताई गई है कि ये निर्णय प्रदेश की जनता के लिए, खासकर उस वर्ग के लिए ठीक नहीं होगा जो सस्ते आवास लेना चाहती है। साथ साथ कई तरह के और भी तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं कि इससे आने वाले दिनों में क्या कुछ नुकसान होगा। इसके साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया कि जो बोर्ड में अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको लेकर सरकार द्वारा क्या प्लानिंग की गई, क्या उन कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा, या मर्ज करने के बाद उनकी क्या कुछ स्थिति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में रहने वाली है। एक अच्छी खासी बहस अभी शुरुआती दिन में ही देखने को मिली है और आने वाले दिनों में ये बजट को सत्र जो है वो और ज्यादा हंगामेदार रह सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ देखते हैं आप कि किस तरह की दिशा सरकार देगी प्रदेश में? देखिए, बजट सत्र का पहला दिन है। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया अचीवमेंट्स गिनवाने का, जो कि बहुत कम थी, लेकिन मेजें ज्यादा थपथपाई गई। और सबसे बड़ी बात, नेवा पोर्टल के माध्यम से ये रखे जाने की बात थी। गवर्नर साहब बोलकर चले गए, तब तक हमारे जो है नेवा पोर्टल पर गवर्नर महोदय द्वारा दिया गया अभिभाषण नहीं आया। और बड़ी हैरानी की बात है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सबके पास हार्ड कॉपी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी थी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के पास भी थी, इवन लीडर ऑफ अपोजिशन के पास भी कॉपी नहीं थी। तो ये माननीय हमारे स्पीकर महोदय का दायित्व बनता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, वहां पर तो सभी विधायक उस समय तो बराबर हैं, तो बराबर दृष्टि से उनको देखना चाहिए था। हमें महसूस हुई ये बात। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पोर्टल पर अभी तक प्रति नहीं आई,
क्या ये मैं वही तो कह रही हूँ, पोर्टल पर तो जब रखा गया था तो मुख्यमंत्री जी को भी पोर्टल से ही पढ़ना चाहिए था, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पूरी कैबिनेट को पोर्टल पे से पढ़ना चाहिए था। अब पोर्टल पे तो डला ही नहीं था तो पढ़ते क्या, बस मेज थपथपा रहे थे। तो देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय, हम उनका बहुत आदर करते हैं। जो सरकार की ओर से अभिभाषण दिया गया, उन्होंने वो पढ़ा, जरूर बताने का हम लोग काम करेंगे कि किस प्रकार से, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या इतने घोटाले घपलों की बात हो, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बेरोजगारी का मुद्दा जो बहुत बड़ा था, वो सब इश्यूज थे। देश का शिक्षा विभाग संभाला है। बीते शीतकालीन सत्र में भी आपने मांग की थी कि हरियाणा के स्कूलों की दशा को लेकर एक रिपोर्ट जो तैयार की जाए। क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार वो रिपोर्ट लाएगी और आने वाले बजट में जो शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार की बात है उस पर काम होगा? देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के सत्र में भी जब प्रश्न ये उठा था, मैक्सिमम स्कूल पूरे देश भर में बंद हो रहे हैं और हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं है। स्कूलों को बंद करने में प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर जहां गिरता जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद होते जा रहे हैं, फीस बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत बड़ा एक चिंता है। आने वाले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से जुड़े प्रस्ताव पर सवाल उठे। कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को बंद करने पर सवाल उठाए। हाउसिंग बोर्ड को क्यों खत्म कर रहे हैं, ये बताया जाए, हुड्डा ने कहा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी सवालों का जवाब दिया। हुड्डा ने यह भी कहा कि एकदम से हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का फैसला क्यों लिया गया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को HSBP में मर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सभी कर्मचारियों का भी ख्याल रखा गया है, किसी भी कर्मचारी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड और HSBP का नेचर ऑफ वर्क एक ही है। सदन में सीएम द्वारा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा प्रस्ताव पारित हुआ। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से जुड़े प्रस्ताव पर विपक्ष ने जोर शोर से सवाल उठाए। कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को बंद करने पर सवाल पूछे। हुड्डा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को क्यों खत्म कर रहे हैं, ये बताया जाए। साथ ही हुड्डा ने कहा कि एकदम से हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का फैसला आखिर क्यों लिया गया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को HSBP में मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा इसे खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे केवल मर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का भी ख्याल रखा गया है। और चूंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। हाउसिंग बोर्ड रिजॉल्व किया है, क्यों किया है, क्या कारण है, ये तो आना चाहिए थे। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि भाई क्यों खत्म कर रहे हैं। व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ हाउसिंग बोर्ड, जो कि हुड्डा से या शहरी प्राधिकरण उससे पहले कंसेप्ट बना था, उससे पहले ये डेवलप हुआ। अब इतने साल के बाद एकदम ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? क्या इसका मकसद ये है कि जो HSBP है उन्होंने जो लॉटरी से प्लॉट निकालने की स्कीम गलत कर दी, बंद कर दी। आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलता, गरीब आदमी को नहीं मिल सकता, मिडिल क्लास को नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर लेंगे एक प्लॉट। इसका मकसद क्या है? ये मकसद साफ करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। कुछ कहना चाहते? माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस प्रकार की बातें उठाई गई कि डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, मैं बोर्ड को बोर्ड नहीं कहा, ठीक चलिए बोर्ड को भी इसको बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसको मर्ज किया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर मर्ज किया। ठीक है, और उद्देश्य तो सेम। चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमने देखा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के काम, इनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है और एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसको
इसमें क्योंकि उसका इतना काम नहीं था, हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से, और पता नहीं एक समय ऐसा अभी आया कि हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को प्लॉट देगा। ये लंबे समय की पुरानी बातें मान्य देख दी। अब तक वो घूमते रहे कि भाई आपने पैसा ले लिया हमारे से, मकान नहीं दिया अभी तक, हमने भी ब्याज उनका पैसा वापस किया मान्य देख दी। फिर निर्णय किया कि इसको स्ट्रेंथ लेंथ किया जाए, और ये निर्णय तब लिया गया। और इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो इसके अंदर लगे हुए थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। हमने इसको मर्ज किया इसके अंदर। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से जुड़े प्रस्ताव पर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा इसे खत्म नहीं किया जा रहा है, केवल मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों का नेचर ऑफ वर्क एक ही है और इसी कारण से दोनों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। हुड्डा ने कहा कि एकदम से हाउसिंग बोर्ड को खत्म करने का कारण क्या है वो सरकार बताए। तो वहीं विपक्ष के इन सभी सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। कहा हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड और एचएसवीपी का नेचर ऑफ वर्क एक ही है। सदन में सीएम द्वारा रखा गया हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा प्रस्ताव पारित हो चुका है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से जुड़े प्रस्ताव पर विपक्ष आक्रामक नजर आया। जोर शोर से विपक्ष ने सवाल उठाए, हाउसिंग बोर्ड को बंद करने पर सवाल उठाए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि इसे खत्म नहीं किया जा रहा है, केवल इसका विलय किया जा रहा है। हुड्डा ने कहा एकदम से हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का फैसला क्यों लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज किया है, इसे बंद नहीं किया जा रहा। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का भी ख्याल रखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। कारण बताते हुए सीएम ने कहा कि दोनों का वर्क ऑफ नेचर एक ही है और इसी कारण के चलते ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को बंद करने पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। मुख्यमंत्री से कारण पूछते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा नजर आए। कहा एकदम से हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का फैसला आखिर क्यों लिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज किया गया है, स्टाफ का भी ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा किसी भी कर्मचारी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नेचर ऑफ वर्क एक जैसा है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का काम इतना नहीं है।